Hello students, today we are going to study some basic topics of integers of class 7s. So here we are going. First of all, we will know what are integers. पहले हम लोग ये जानेंगे कि integers क्या है। तो integers क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इंटीजर्स यानी कि कोई भी होल नंबर लेते हैं और उस पर या तो प्लस का साइन रख दें या फिर माइनस का साइन रख दें तो हम इन्हें इंटीजर्स कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि +5 मैंने लिखा और -5 लिखा तो 5 क्या है, एक होल नंबर, और 5 के अलावे भी कोई भी होल नंबर होना चाहिए, जैसे कि 7 हो गया, -7 कर दें तो 7 भी एक होल नंबर है। इस कंडीशन में यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ 5 एक है, -5 एक है, -7, तो ये मेरा दो कोई होल नंबर है और एक पर मैंने प्लस का साइन डाला, एक पर मैंने नेगेटिव साइन डाला। तो इंटीजर्स का सीधा मीनिंग ये होता है कि द होल नंबर्स विच आर विथ प्लस और माइनस साइन, दैट मीन प्लस मीन्स पॉजिटिव साइन एंड माइनस मीन्स नेगेटिव साइन। सो ओवरऑल ये हमारा इंटीजर का कंसेप्ट है और इस चैप्टर में आगे ये भी जानेंगे कि इंटीजर्स को आगे चलकर हम दो भाग में पढ़ते हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे को कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, एंड इसके बाद एक और इंटीजर आता है जिसको हम जीरो इंटीजर कहते हैं, तो इसके बारे में हम पहले पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद में हम जीरो के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर यानी द नंबर्स विथ पॉजिटिव साइन, इट मीन्स द नेचुरल नंबर्स विथ पॉजिटिव साइन, जैसे कि 3, 7, 6, these are natural numbers and पॉजिटिव साइन, इसमें ये सब जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। पॉजिटिव इंटीजर को जनरली हम ऐसे प्लस का साइन लगाकर लिखते हैं, या फिर अगर किसी भी नंबर पे जैसे अगर 3 भी लिखें, अगर प्लस का साइन नहीं भी दें तो ये पॉजिटिव में ही माना जाता है। आगे बात करें नेगेटिव इंटीजर के बारे में, तो नेगेटिव इंटीजर कहने का मतलब कि कोई भी नेचुरल नंबर जो नेगेटिव साइन के साथ होते हैं तो उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे फिर से वही एग्जांपल लूँ मैं, 7 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, तो ये सब जो नंबर है अगर इन पर माइनस माइनस माइनस, इन पर अगर माइनस का साइन लगा दिया जाए, पुट कर दिया जाए, तो ये नेगेटिव इंटीजर कहे जाएंगे। तो हम इसका डेफिनेशन सीधा सा याद रखेंगे, द नंबर्स विथ नेगेटिव साइन, द नेचुरल नंबर्स विथ नेगेटिव साइंस आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर। इनके अलावे अगर बात करें तो एक होता है हमारा
जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर, ये जो जीरो इंटीजर होता है वह ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। इट मीन्स जीरो हैव नो साइन विथ हिम, जीरो के साथ कोई भी उसका साइन नहीं रहता है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। तो इसलिए जीरो को नेगेटिव इंटीजर सॉरी जीरो इंटीजर में रखा जाता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, यानी किसी भी इंटीजर को हम सिक्स्थ में बचपन से लगभग पढ़ते आ रहे हैं, 3 4 से ही ये स्टार्ट हो जाता है नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट करना। यानी किसी भी नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट यानी दर्शाना, उसे ही हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। और हेयर वी आर स्टडिंग अबाउट इंटीजर्स, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि हम लोग इंटीजर को यानी नंबर लाइन पर कैसे भी किसी इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। इसके लिए पहले मैं एक लाइन खींचता हूं। ठीक है, एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन पर मैं एक पॉइंट पुट करता हूं और इसे मैं यहाँ पे जीरो लिखता हूं। तो पहला स्टेप तो होगा draw a line and put a point 0 on it that is the origin। एक तरह से ये origin होगा, यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और ये हमारा हो गया राइट साइड और ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड। तो दरअसल राइट साइड में हमेशा हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है। राइट साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर होगा इक्वल इंटरवल पर। जैसे अगर 0 से 2 सेंटीमीटर पर अगर 1 लेते हैं तो फिर अगला 2 सेंटीमीटर पर 2 लेंगे, फिर अगले 2 सेंटीमीटर पर 3 लेंगे। और अगर 0 से लेफ्ट में जाना है तो फिर इधर 2 सेंटीमीटर पर माइनस के साथ नंबर लिखेंगे, -1, -2 एंड -3। सो इस तरीका से कुछ हमारा नंबर लाइन बनेगा। तो नंबर लाइन बनाना हम सीख गए। हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट में नेगेटिव, जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे एंड जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होंगे। और ये भी याद रखना है कि अगर कोई नंबर लाइन पे 1 2 ऐसे दिया है, -1 -2, तो इसमें अगर आपको बोला जाए कि राइट साइड में जो हैं नंबर्स यानी इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर वो बड़े हैं या लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है वो बड़े हैं, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए जो राइट साइड में है वो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के कंपेयर तुलना में राइट साइड का जो होता है इंटीजर जो पॉजिटिव होता है वो हमारा हमेशा बड़ा रहेगा। सो इस बात को हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ पेयर्स दिए गए हैं इंटीजर के और उसमें पहचानना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, विच वन इज स्मॉलर और विच वन इज ग्रेटर। तो इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बताएं तो एडिशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे ऐड करें। तो इसके लिए भी सिंपल सा रूल है
कि यहाँ पर जैसे स्टेप में दिया हुआ है कि ऑन नंबर लाइन मार्क वन ऑफ द गिवन इंटीजर, यानी अगर कोई भी इंटीजर दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल का बात करूँ तो यहाँ 6 एंड -9 है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ रूल्स देख लेते हैं स्टेप वाइज, क्योंकि स्टेप में ही सारा चीज़ दिया रहता है। इसको माइन्यूटली पढ़ें और ध्यान से समझे तो सारा चीज़ समझ में आ जाए। पहले तो हमें उस नंबर को मार्क कर लेना है जिसमें हम किसी भी इंटीजर को जोड़ेंगे, या जो इंटीजर को हमें जोड़ना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल ले रहा है 6 एंड -9, यानी ऐड करना है 6 को -9 के साथ। तो इस कंडीशन में पहले हम 6 पॉइंट आउट करेंगे कि इस नंबर लाइन पे 6 कहाँ है, और यहाँ हमने पॉइंट कर लिया, यहाँ हमने पॉइंट कर लिया 6 है। उसके बाद सेकेंड स्टेप दे रहा है मूव एज मैनी यूनिट्स एज द सेकेंड नंबर टू द राइट ऑफ द फर्स्ट इफ द सेकेंड इंटीजर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 को पॉइंट आउट कर लिया। अब 6 में यहाँ पर ऐड क्या करना है, तो -9 को ऐड करना है। इट मीन्स जो हमारा सेकेंड इंटीजर है जिसे हमें ऐड करना है वह यहाँ -9 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर पहला नंबर 6 यानी कि अगर पॉजिटिव में है और दूसरा नंबर जिसे ऐड करना है नेगेटिव में होता है, तो हम जितना हमें ऐड करना है यानी 9 स्टेप्स को हमें ऐड करना है, साथ ही -9 है यानी माइनस का साइन है, यानी कि हमें नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना है। तो इस कंडीशन में हम जो फर्स्ट वाला जो इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर है उसके लेफ्ट साइड में 9 स्टेप्स हम काउंट करके चलते हैं, जब हमारा सेकेंड इंटीजर जो ऐड करना है वो नेगेटिव रहा तब। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं 6 है, तो 6 से 9 स्टेप्स टुवर्ड लेफ्ट, तो हम लेफ्ट की ओर चलेंगे। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हेयर आवर आंसर इज -3। तो ये हो गया हमारा पहला जो रूल है उसके लिए। अगर सॉरी, ये हमारा दूसरा रूल का है, क्योंकि अगर पहला पॉजिटिव है और दूसरा जो इंटीजर हमें ऐड करना है वो निगेटिव है, तो इस कंडीशन में हम लेफ्ट की ओर चलते हैं, पहले वाले से लेफ्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, आगे हम जानेंगे। अब जैसे -3 एंड -4 है, यहाँ दोनों नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये वाला जो है -3 एंड -4, इस कंडीशन में हम ये भी मेरा ये फर्स्ट नहीं, ये सेकंड वाले रूल पे ही बनेगा। जैसे आगे चल के देखते हैं। अब जैसे कि एक नंबर लाइन यहाँ खींचा गया है और यहाँ पर पहले -3 में -4 को ऐड करना है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे -3 और -4 को ऐड करना है, तो पहले हम -3 को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि अगर नेगेटिव इंटीजर को जोड़ना है हमें, तो हम लेफ़्ट जो पहला वाला जो हमने फाइंड आउट किया है उसके लेफ़्ट की ओर चलेंगे। तो लेफ़्ट की ओर कितना स्टेप, तो जितना दिया हुआ है 4 स्टेप। तो यहाँ पर जैसे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड 4 स्टेप, आंसर आया -7। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इसी ढंग से आगे का जो भी क्वेश्चन होगा करना है इससे रिलेटेड। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देखते हैं ऑन नंबर लाइन। तो पहले कुछ टर्म्स जानिए। जैसे मान के चलिए 28 है, 28 में से मान के चलिए 9 को हम माइनस करते हैं। तो पहले टर्म समझिए क्या होता है, क्या किसे हम कहते हैं। तो इसमें 28 जो होता है फ्रॉम विच वी आर सब्ट्रैक्टिंग
any number. It means here 28 is our minuend. तो जिसमें से अगर हम कोई भी चीज़ को घटाते हैं, कोई भी नंबर को घटाते हैं जिस किसी नंबर से, तो उस नंबर को हम कहते हैं माइन्यूएंड। उस नंबर को हम लोग कहते हैं माइन्यूएंड। अगर जिस नंबर को हम घटा रहे हैं और जिस नंबर को हम घटा रहे हैं उसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्टेंड। सब्ट्राहेंड, ठीक है, सब्ट्रैक्टेंड भी कहते हैं, सब्ट्राहेंड भी कहते हैं। तो याद रखना है कि जिस नंबर को हम घटाते हैं उससे जिस नंबर में से जिसको घटाते हैं उसे हम कहते हैं माइन्यूएंड, और जिसको घटाते हैं उसको हम कहते हैं सब्ट्राहेंड। और आफ्टर दैट जो आंसर आता है, आफ्टर जो आंसर आता है हमारा 28 माइनस 9 इज इक्वल टू 19, जो हमारा आंसर आया उसे हम कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस यानी अंतर, इन दोनों नंबर के बीच में कितना का अंतर है। तो यही मेरा आंसर जो आया वो कहलाता है डिफरेंस, ठीक है। आइए तो चलिए पहला रूल हम समझते हैं कि अगर कोई भी माइन्यूएंड में से, यानी अगर कोई भी नंबर में से पॉजिटिव इंटीजर को माइनस करना है, कोई भी नंबर में से अगर पॉजिटिव इंटीजर को माइनस करना है तो उस कंडीशन में हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ हम कोरिलेट करके हम देखते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ देखें नंबर लाइन पे 4 यहाँ मेरा माइन्यूएंड है, यानी 4 में से हमें 8 को माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 हमारा क्या हो गया, सब्ट्राहेंड हो गया, और 4 हमारा हो गया माइन्यूएंड। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं रूल हमारा क्या कहता है। रूल कहता है कि माइन्यूएंड में से अगर दूसरा जो इंटीजर है वो मेरा पॉजिटिव होगा, यानी अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है पॉजिटिव इंटीजर को, तो हमें लेफ्ट की ओर चलना होगा माइन्यूएंड से जितना स्टेप जो हमारा सब्ट्राहेंड दिया हुआ है, यानी जिसको घटाना है उतना स्टेप हमें लेफ्ट की ओर चलना होगा। तो 4 क्या है मेरा माइन्यूएंड और 8 क्या है मेरा सब्ट्राहेंड। तो 4 से टुवर्ड लेफ्ट की ओर हमें 8 स्टेप्स चलने होंगे। तो ऐसे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइनली आवर आंसर इज -4। इसी तरीका से हमारा दूसरा रूल क्या कहता है कि टू सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट as many steps as the second integer is। जैसे अगर हम ले बात इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हमारा दूसरा एग्जांपल है -5 -4। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ, इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमें वो क्या कह रहा है कि अगर हमें किसी भी सॉरी आई डिड अ मिस्टेक, यहाँ पे दूसरा रूल के अनुसार ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल। तो चलिए हम पहले तीसरे एग्जाम्पल को -3 -4 करके समझते हैं। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल यहाँ है। रूल क्या कह रहा था कि अगर कोई किसी भी माइन्यूएंड से अगर हम नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे -3 मेरा माइन्यूएंड है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव इंटीजर -4 को। मेरा -4 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। हम हमेशा राइट की ओर बढ़ते हैं, लेफ्ट की ओर ना बढ़ के हम हमेशा राइट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि -3 में से हम -4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और 4 स्टेप हम लोग राइट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, राइट की ओर बढ़ेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 1। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप एक तरह से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
-3 क्योंकि 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माइनस माइनस 4, तो हमारा हो जाता है माइनस इंटू माइनस प्लस, और आंसर चेक करने का ये तरीका है, प्लस माइनस माइनस। अब बड़ा संख्या पे जो साइन होता है वही हम आंसर पे भी साइन देते हैं, तो बड़ा संख्या पे यहाँ प्लस का साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 जो इसका आंसर आएगा वो भी हमारा प्लस में होगा। बस आज के क्लास में इतना ही। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 है, तो ये होमवर्क के रूप में आप करें। एंड धन्यवाद।